वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सागर एंड वी आर बैक हियर विद अनदर वीडियो। सो आज है हमारा डे 42 हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज का। और यार स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देखो हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द लार्जेस्ट डीएसए सोल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार इसमें अब काफ़ी सही कॉन्ट्रीब्यूशन आने लगे हैं, लोग अपने कोड यहाँ पे शेयर करते हैं और यार आप भी कर सकते हो। ये आपके लिए ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है। अगर आपके पास कोई कोड है और वो यहाँ पे नहीं है, अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार। सबसे पहले अगर वो कोड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप ऐड करो फाइल और यहाँ पे आगे क्रिएट न्यू फाइल एंड यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखो जो भी आपके क्वेश्चन का नाम है और यहाँ पे उसका कोड लिखो और पुल रिक्वेस्ट कर दो। और अगर आपका कोड सही हुआ तो यार मैं आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लूँगा। तो यार मैं आपको ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा इस वाली रिपोजिटरी का। और अगर यार आपको कोई भी इसका सोल्यूशन देखना है, जो भी आज तक हमने सॉल्व करी है प्रॉब्लम्स उनका सोल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पे आगे कंट्रोल F दबाओ और उसका नाम लिखो। लाइक 9 डिवाइजर्स जो हमने एक सॉल्व करी थी वो देखो, CPP जावा। तो अगर किसी के पास पाइथन का कोड है तो वो यहाँ पे आगे कंट्रीब्यूट कर देना। और यार अगर आपके पास ऑलरेडी एक कोड यहाँ पे अवेलेबल है और इसमें कंट्रीब्यूट करना है, तो ये जैसे ये जावा वाला कोड, तो आपको करना क्या है, इस फाइल में आके एडिट करो और लास्ट में एक कमेंट ऐड करके अपनी अप्रोच लिख देना और उसके बाद अपना कोड एडिट कर देना। उसके बाद इसके बाद अपना कोड अपेंड करना है, इसको डिलीट मत करना यार। ये एक सही अप्रोच लिखी हुई है। अगर आपके पास नया कोड है तो इसके बाद अपेंड करना, ठीक है। तो वो भी आपका एक्सेप्ट कर लूँगा यार मैं। एक फाइल के अंदर दो अप्रोच होगी उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग अप्रोच होनी चाहिए यार। तो बस यार आपको मैं डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इसका लिंक दूंगा, तो आपको हर बार हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी ढूंढते रहना। तो बस इसको आगे यहाँ पे स्टार मार्क कर देना और जब भी कोई सोल्यूशन चाहिए हो सीधा आके यहाँ पे सर्च कर लेना। तो बस अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आज के इस क्वेश्चन का नाम है मैक्स लेंथ चैन। तो इसमें हम क्या करना है, यू आर गिवन एन पेयर ऑफ नंबर्स, इन एवरी पेयर द फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द सेकंड नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे पेयर का एक एरे गिवन है। तो इसमें यहाँ पे ये चीज़ गारंटी है, ये x होगा ये y होगा। तो ये एक पेयर में x इज ऑलवेज लेस देन y। तो चलो ठीक है। अ पेयर सी डी कैन फॉलो अनदर पेयर ए बी इफ b इज लेस देन c। तो ये b है और ये c है। तो चलो ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास एक पेयर उसके बाद फॉलो कैसे करेगा, मतलब उसके बाद कब आएगा, जब इसका लास्ट वाला एलिमेंट छोटा होगा इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट से। तो हाँ बस ये हमको यही चीज़ देखनी है, ये सॉर्टेड होना चाहिए। जैसे ये 24 है तो उसके बाद ग्रेटर आना चाहिए 24 से, अगर कोई अगला पेयर रखना है हमने तो इसका यहाँ पे लास्ट वाला यानी कि वाई हमारा छोटा होना चाहिए नेक्स्ट वाले के फ्रंट से, नेक्स्ट वाले के एक्स से। तो ये चलो चीज़ ठीक है, काफ़ी सिंपल है ये। एंड चेन ऑफ पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड इन दिस फैशन, यू हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ पेयर। तो हाँ हमको बस एक चेन बनानी है और लॉन्गेस्ट बताना है हमको, हम क्या सेट बना सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन क्या बना सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हम क्या देखते हैं, 524। उसके बाद 24 के बाद हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, 39 भी कर सकते हैं, 27 भी कर सकते हैं। तो हम 27 करते हैं, 524 27 एंड 27 के बाद 40 है तो 40 के बाद 50 कर लेते हैं। तो लेंथ 3 का हम यहाँ पे बना सकते हैं, ये चीज़ देखो। और इसमें इसमें हम एक का ही बना सकते हैं क्योंकि यार इसमें यहाँ पे चाहे 510 सिलेक्ट कर लो चाहे 111 सिलेक्ट कर लो, लास्ट में 10 है, इसके आगे हम कर नहीं सकते। इसमें लास्ट में 11 है तो इसके आगे हम कोई और कर नहीं सकते। तो मैक्स लेंथ हमारे पास 1 ही आएगी। मिनिमम लेंथ भी यार हमारे पास 1 ही आ सकती है क्योंकि एक एलिमेंट तो होगा ही ऑब्वियसली, और वो तो हमारा चैन के अंदर आएगा ही अगर बाकी कोई उसके बाद सिलेक्ट करे ना करे। तो यार इसको सोल्व करेंगे कैसे, तो मैं सबसे पहले बताऊं, मेरे को ये क्वेश्चन पढ़ते ही एक बार डीपी हिट हुई थी दिमाग में कि हाँ इसमें हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, हम स्टोर करा सकते हैं किसी चीज़ को और उससे अपना सब प्रॉब्लम से अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ अप्रोच आई थी मेरे अंदर, बट हम सबसे पहले उसके बाद उससे पहले एक बार हम ब्रूट फोर्स भी देख लेते हैं। तो ब्रूट फोर्स क्या आई, मैंने सोचा इनको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट कैसे करेंगे, अपना हम इसको एक्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं एक बार। सबसे पहले आ जाएगा अपना 524 और उसके बाद 5 से बड़ा क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 15। तो 15 28 और 15 के बाद है हमारे पास 27, 27 40 एंड आफ्टर दैट 39 एंड 60 एंड उसके बाद है 50 एंड 90। तो मैंने ये चीज़ सोची हम एक्स के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये चीज़ फॉर्म बन जाएगी और इसमें हम ग्रिडली सबको उठा लेंगे जो जो भी हमारे पेयर में बन रहे हैं। हमने इसको उठा लिया, इसके बाद है 24, तो 24 के बाद हम 27 रख सकते हैं, तो ये दूसरा हो गया। और इसके बाद हमको ना ये लास्ट एलिमेंट वो अपना स्टोर करा के रखना है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हम अपना नेक्स्ट उठा सकते हैं। तो या तो आप पूरा पेयर भी स्टोर करा सकते हो किसी वेरिएबल में या फिर सिर्फ लास्ट वाला, हमको सिर्फ लास्ट वाले की जरूरत है तो हम यही कराएंगे, इसको हम प्रीवियस कह देंगे। तो हमने सबसे पहले प्रीवियस हमारा ये हुआ तो हमको प्रीवियस से बड़ा चाहिए कोई,
प्रीवियस से बड़ा ये आ गया, प्रीवियस से बड़ा एक्स चाहिए किसी का, तो ये बड़ा आ गया, तो इसके बाद हम इसका प्रीवियस स्टोर करा लेंगे 40, तो 40 से बड़ा चाहिए, ये 50 मिल गया, तो इसका आंसर 3 है। तो एक बार ये अप्रोच कर लेते हैं और फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हमने सॉर्ट करना है, इसमें हम नॉर्मल सॉर्टिंग लगा देंगे और एक अपना कंपेरेबल पास कर देंगे, और वो कैसे करेंगे, लैम्ब्डा फंक्शन। तो ये काफ़ी सही है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम करके दिखाएंगे। ए बी, यहाँ पे इसके दो पैरामीटर है, हमको किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, एक्स के अकॉर्डिंग, तो ए डॉट एक्स माइनस बी डॉट एक्स, और बस यार हमारा काम सिर्फ इतना ही है, एक लाइन में हम इसको एक्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देंगे। और ये हमारा ये लैम्ब्डा फंक्शन से कर दिया हमने। चलो इसके आगे देखते हैं। इसके बाद हमने सबसे पहले ये प्रीवियस स्टोर कराना है, जो कि होगा 0th एलिमेंट का y। तो हमने अब ये 24 स्टोर करा लिया, ठीक है, तो 24 हमारा प्रीवियस में है, और अब हमने क्या करना है, एक लूप से हम पूरे एरे में चलेंगे 1 से आई शुड बी लेस देन n, तो 1 से n तक जाएंगे, और हमने क्या चेक करना है, सभी के x चेक करने हैं। अगर x हम अपना इसमें रख सकते हैं, मतलब इसका x बड़ा है हमारे प्रीवियस से, तो हम इसको अपना काउंट में रख लेंगे और प्रीवियस अपडेट कर देंगे। इफ़ हमारे ये ith एलिमेंट का x बड़ा है प्रीवियस से, तो अगर प्रीवियस से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस को अपडेट कर देंगे, प्रीवियस इक्वल टू इस करंट का y, ठीक है, प्रीवियस में हम y रख रहे हैं, प्रीवियस में हम ये लास्ट वाला एलिमेंट रख रहे हैं, और अगर किसी का फ्रंट बड़ा है तो हम उसको काउंट कर लेंगे, तो एक बार काउंट भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आगे आंसर प्लस प्लस होगा, ठीक है, तो हमको एक काउंट बनाना है जो हमारा आंसर रिटर्न कराएगा, और स्टार्टिंग में आंसर 1 है, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो स्टार्टिंग में हमारा आंसर 1 होगा। और जैसे ही हमने इसको इसमें 24 को प्रीवियस स्टोर करा लिया, तो हम चेक करते रहेंगे कि 24 से बड़ा क्या आ रहा है, 15 नहीं है, 27 बड़ा है, तो हमने प्रीवियस भी अपडेट कर दिया, प्रीवियस 40 हो गया, और आंसर हमारा 2 बन गया। उसके बाद हम यहाँ पे आए, 39 बड़ा नहीं है, 50 बड़ा है, तो 50 के बाद हमारा प्रीवियस 90 हो जाएगा, और आंसर 3। क्विकली रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न आंसर। तो ये चल जाए, और हमारा यहाँ पर ये कोड ठीक चल चुका है। एक बार सबमिट करके देखें, तो सबमिट करके क्या होगा, ओके वेटिंग, कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। ओके, यहाँ पे आ चुका है रॉन्ग आंसर, और रॉन्ग आंसर क्यों आया है, हमारा आंसर छोटा आ रहा है, असली में बड़ा आना चाहिए। तो ये चीज़ क्यों आई है यार, ये आपको नॉर्मली भी समझ आ गई होगी, मेरे को भी आ गई थी, यहाँ पे करने के बाद ही आई थी यार, तो आपको भी आ जानी चाहिए। हमारा कोई भी यार इससे अलग एग्जाम्पल टेस्ट केस लेके देख लो, वो हमारा नहीं चलेगा। एक आपको टेस्ट केस दिखाता हूँ, 1000, ये हमारा x है, हमारे x के अकॉर्डिंग सॉर्ट करा है हमने, तो 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 3 है सपोज, 2 के बाद यहाँ पे 3 के बाद 4 आ गया, 4 5 है सपोज, उसके बाद हमारा 6 7 आ गया। ये चीज़, ये एग्जांपल सपोज करो यार, एक बार ले लेते हैं 8 एंड 9। ये एग्जांपल सपोज करो, हमने करा क्या, हमारे कोड में क्या हो रहा है, प्रीवियस ले लिया हमने 0th का y वाला 1000, इसके बाद हम क्या किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद क्या किसी का भी x इससे बड़ा आ सकता है, आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। 1000 से बड़ा 2 है, नहीं है, 4 है, नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या रिटर्न हो रहा है इस केस में, 1। और वो हमारा नहीं होना चाहिए था, हमें साफ साफ दिख रहा है इसमें हमारा मैक्सिमम चैन बन रही है 4 लेंथ की, बट हमारा आंसर 1 रिटर्न हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम इसको सिलेक्ट करें या सेकंड को सिलेक्ट करें। नहीं यार, हम ये भी नहीं कर सकते। सपोज करो दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, यहाँ पे सपोज करो 3000 है, तो इसके बाद क्या हो रहा है, हमने देखा फर्स्ट सिलेक्ट करें या सेकंड सिलेक्ट करें, तो इसमें हमारा क्या आंसर आ रहा है, इसमें हम पहले फर्स्ट सिलेक्ट करके देखा तो उसके लिए भी 1 आ रहा है, सेकंड सिलेक्ट करके देखा तो उसके लिए भी हमारे पास 1 ही आंसर आ रहा है, क्योंकि 3000 से बड़ा कुछ है ही नहीं। तो ये वाला अगर एग्जाम्पल ना भी देखे, 3 है, यहाँ पे आप 500 मान लो यार, तो हमने सेकंड सिलेक्ट कर भी लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमने ये चेक करा, सेकंड के बाद हमने ये चेक करा, तो ये हमारा सिलेक्ट हो रहा है, हमने ये सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इसका 4 हमारे इससे बड़ा है। हम यही चीज़ कर रहे हैं ना, हम प्रीवियस में हमने क्या स्टोर करा लिया, प्रीवियस में हमने वाई स्टोर करा लिया इसका, हमने सिर्फ ये चेक करें हम इसको सिलेक्ट करें या इसको सिलेक्ट करें, हमने ये सिलेक्ट कर दिया क्योंकि इसके पीछे वाला थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, प्रीवियस में हमने 3 स्टोर करा लिया, उसके बाद हम एक एक करके आगे बढ़े, हमने देखा ये 4 है, 4 3 से बड़ा है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, और अब प्रीवियस में है 500। तो क्या इसके आगे हम चल रहे हैं, 500 के बाद हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, क्योंकि 500 से बड़ा किसी का भी एक्स नहीं आगे। तो हमारा आंसर क्या रिटर्न हो रहा है, 2। अगर हम सिर्फ फर्स्ट 2 को चेक करें, तो इसका मतलब क्या है, हमें सारे चेक करने पड़ेंगे, एक के बाद हमको सारे चेक करने पड़ेंगे, एक पे आए हम सारे चेक करने पड़ेंगे।
तो हाँ यार, डीपी में मेरे पास थोड़ी सी यही अप्रोच आई थी, एक बार उसको भी दिखा देता हूँ। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या रिटर्न हो रहा था 2, जबकि हमारा आना चाहिए था 3। एक बार हम डीपी के अप्रोच देख लेते हैं। तो डीपी के लिए हम कौन सा एग्जांपल लें, एक बार यही वाला एग्जांपल लेके देखते हैं। तो उसके लिए हम मेरे पास क्या अप्रोच आई थी, हमने सोचा कि हम सब प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करेंगे, सब प्रॉब्लम्स से सॉल्व करके हम उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैंने क्या देखा, सबसे पहले हमने इसको सॉर्ट कर दिया। तो सॉर्ट कर दिया 5, तो ऐसे एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सबसे ग्रेटर वैल्यू आएगी 50 90, हमने एक्स के अकॉर्डिंग ही सॉर्ट करा है। तो 50 90 सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू आई, ग्रेटेस्ट। तो 50 and 90, इसका हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो आंसर क्या आएगा, 1, ऑब्वियस है वो तो। अब इसके बाद देखो, हमारे पास इससे छोटा एलिमेंट है, अगर हमारे पास दो है एरे के अंदर, तो 39 and 60, 39 and 60। तो अगर हमारे पास ये दो एलिमेंट है एरे के अंदर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पहले 39 का देखेंगे, 39 60, क्या इससे आगे हमारे पास कोई भी आंसर बन सकता है। 39 60 से बड़ा कोई नहीं है, तो हमारा आंसर नहीं बन सकता। तो इसके लिए भी हमारा आंसर 1 आ रहा है। 39 के लिए भी 1 आ रहा है। अगर हम ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट करें, इससे हमारा मैक्सिमम आंसर क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। 50 से सिलेक्ट करें तो हमारा मैक्सिमम आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। वो हम अपनी मैक्सिमम आंसर स्टोर करा रहे हैं डीपी के अंदर। तो इसके बाद हमारे पास कौन सा एलिमेंट आएगा, 27 and 40। तो अब 27 और 40 के लिए हमारा क्या आंसर आ रहा है, तो 27 और 40 के लिए हम आगे पूरे में चेक करेंगे कि हमारा आगे पूरे से मैक्सिमम आंसर क्या आ रहा है, प्लस हम उसमें एक एलिमेंट ऐड कर देंगे, यही 27 40। तो हमने चेक करा, 40 के बाद हम 39 रख सकते हैं, नहीं रख सकते। 40 के बाद 50 रख सकते हैं, हाँ 50 रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस जो हमारा 50 का आंसर आ रहा है। तो 50 का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 50 का आंसर है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, थोड़ा ज़्यादा आगे चला गया। तो 50 का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 50 90 का 1। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 50 वाला आंसर, तो 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो गया। तो 50 का आंसर 2, और हमने ये वाला एलिमेंट भी सिलेक्ट करा, इसलिए हमने 1 प्लस करा। ये चीज़ यार बिल्कुल ब्रूट फोर्स मेरे को डीपी वाली आई थी। इसमें हम एक एलिमेंट पे आएंगे तो पूरे आगे में हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर मैक्सिमम किस में से आ रहा है। तो इसके बाद 27 के बाद हमारे पास 15 आएगा, 15 and 28। तो 15 and 28 आया। तो 15 and 28 के बाद हम आगे वाले सारे चेक करेंगे कि हमारा मैक्सिमम आंसर किस में से आ रहा है। तो 15 28 इसका आंसर है, हम 1 प्लस करके आगे से देखेंगे। तो 1 प्लस हमने इसका चेक करा, इसका आंसर कितना आ रहा है। हम इसको रख सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे 27, यहाँ पे 28 हम नहीं रख सकते यार, क्योंकि 27 छोटा है। तो 28 के बाद हम आगे वाला चेक करेंगे, 28 से बड़ा, 28 से बड़ा, 39 है 28 से बड़ा। तो मैक्सिमम आंसर क्या आएगा, 1 प्लस इसका आंसर, 1 प्लस 39 वाले का आंसर, 1 प्लस अभी तो 1 है, तो 1 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 2। तो 2 है हमारा अभी करंट आंसर, ठीक है। इसके लिए 50 और 90 के लिए हमने यहाँ तक चेक करा। अब इसके बाद ये वाला भी चेक करेंगे, 28 के बाद 50 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। तो हमारा मैक्सिमम आंसर क्या आएगा, 1 प्लस ये वाला, और 1 प्लस 1 2 हमारा ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है। तो हमारा इसके लिए भी आंसर है मैक्सिमम 2। अगर हमारे एरे के अंदर सिर्फ ये एलिमेंट्स है ना, तो अगर हम ये सिलेक्ट करें तो मैक्सिमम आंसर आएगा 2, ये सिलेक्ट करें तो भी मैक्सिमम आंसर आएगा 2, ये करें तो 1 आएगा, सिर्फ ये करें तो 1 आएगा, और हमको मैक्सिमम आंसर रिटर्न कर रहे हैं, जो कि अभी करंटली चल रहा है 2। तो इसके बाद हमारे पास एक और एलिमेंट आया 524। तो 524 आया। अब हम इसको चेक करेंगे, इसके लिए अभी हमारा करंट आंसर है 1। तो अब हम इसको छोड़ के हम आगे सारे चेक करेंगे और मैक्सिमम आंसर रखेंगे जिन जिन के पास हम रख सकते हैं। 24 के बाद हम 15 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 24 के बाद हम 27 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 या तो इसका आंसर या फिर 1 प्लस हमारा इसका आंसर, और वो क्या है 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो 3, और चलो 3 आ गया हमारा। ये इसके वाले मैक्सिमम आंसर से प्लस हमने जब एक ये इसके साथ रखा 524, और मैक्सिमम आंसर हमारा 27 के आगे से आ रहा था, वो हमको नहीं पता अभी क्या आ रहा था, हमने बस वैल्यू स्टोर कराई हुई है। तो और उसके बाद हमने यहाँ तक चेक कर लिया, फिर हम आगे चेक करेंगे। 24 के बाद 39 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। तो 1 प्लस 1 2 और 3 किस में से बड़ा है, तो 3 हमारा अभी करंट मैक्सिमम आंसर है। तो हम 39 भी रख सकते हैं, पर हमारा उससे मैक्सिमम नहीं आ रहा, तो हमने 50 रख के चेक करा, तो 50 का भी 1 है, 50 भी रख सकते हैं। तो 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 है, और वो 3 से छोटा है, तो हमारा मैक्सिमम आंसर आ रहा है 3 इसके लिए। तो हमने इसमें लास्ट में क्या रिटर्न कराना है, हमने क्या फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करानी है, नहीं यार, सभी केस में हमारे फर्स्ट वैल्यू पे मैक्सिमम आंसर नहीं बनेगी। फर्स्ट वैल्यू सिलेक्ट करके हमारी मैक्सिमम आंसर नहीं आएगा सभी केसेस में, तो हमको इस एरे में से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करानी है। या तो वो यार आप लास्ट में एक लूप में ट्रेवर्स करके भी रिटर्न करा सकते हो, या फिर आप साथ साथ जैसे अपडेट करते रहोगे वैल्यू, उसके साथ साथ एक वेरिएबल भी रख लेना। तो ये चीज़ हमारी होगी इसमें। एक बार आपको ये वाला कोड भी लिख के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले सॉर्ट करना ही है हमें, इसके बाद हमको क्या करना है, सॉर्ट हो गया, हम लास्ट से चेक करेंगे। लास्ट से चेक करने की जरूरत नहीं है, उसके आगे तो हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं है, हमने डीपी बनाना है एक।
इस डीपी की लेंथ क्या होगी n, एंड हमारे पास इस डीपी में सभी करंटली हमारे पास मैक्सिमम आंसर आनी चाहिए 1। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी कि हमारे 1 आंसर क्यों आएंगे, क्योंकि कोई आए ना आए हमको वो एलिमेंट तो सिलेक्ट करना ही है। एरिस डॉट शॉर्टली फिल, इस डीपी में हमने 1 वैल्यू फिल कर दी। ओके, एंड आफ्टर दैट हमें ट्रैवर्स करना कहाँ से स्टार्ट करना है, हम इस पे आएंगे और इससे आगे वाले सारे ट्रैवर्स करेंगे, फिर इस पे आएंगे हम इससे आगे वाले सारे ट्रैवर्स करेंगे ऐसे। तो हमको इस वाले इंडेक्स से स्टार्ट करना है, जो लास्ट इंडेक्स है -1। तो आई होगा हमारा n-2, लास्ट होता है -1। ठीक है, तो आई शुड बी ग्रेटर देन 0, आई माइनस माइनस। तो हम लास्ट सेकंड से अपना एक एक करके आगे आते जा रहे हैं, और हम फिर एक यहाँ पे आए तो हमने क्या करना है, पूरे आगे में ट्रेवर्स करना है। तो उसके लिए अनदर लूप। तो जे हमारा कहाँ से चलेगा, i+1 से, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी इंडेक्स पे आए हमने उससे आगे वाले सारे चेक करने हैं, तो जो रख सकते हैं फिर उसके बाद वैल्यू अपडेट कर देंगे। तो जे शुड बी लेस देन n, जे प्लस प्लस। तो अगर हम रख सकते हैं तो इफ़ ये जेथ वाले का क्या चेक करना है, x, तो इस जेथ वाले का x अगर बड़ा है ith वाले के y से, तो इसका मतलब है हम रख सकते हैं। तो i सपोज करो यहाँ पे है, इसका y यानी कि 28। 28 अगर हमारा छोटा है, और या फिर ऐसे कह लो हम आगे चेक कर रहे हैं 39 अगर बड़ा है, 39 हमारा x है इस एलिमेंट का, इस पेयर का, इसका x अगर हमारे करंट के y से बड़ा है तो हम रख सकते हैं। और रखने का मतलब क्या है, हम डीपी में अपडेट करेंगे वैल्यू, डीपी में इस i के लिए हम अपडेट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे ना, मैथ डॉट मैक्स ऑफ जो हमारी ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है डीपी के आई पे, या फिर हम 1 प्लस जेथ वैल्यू उठाएंगे, जेथ वैल्यू। ठीक है, ये आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने पहले इसको सिलेक्ट कर, या तो इसकी करंट वैल्यू जो मैक्सिमम पड़ी थी, या फिर 1 इसको हमने सिलेक्ट करा प्लस जो हमारे यहाँ से मैक्सिमम आंसर आ रहा था। तो ये तो यार थोड़ा बेसिक ही है डीपी का, और यार हमको अभी मैक्सिमम वैल्यू भी तो रख के चलनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक हम आंसर बना लेंगे जो स्टार्टिंग में 1 होगा, और क्या करेंगे जब भी हम डीपी में वैल्यू अपडेट कर रहे हैं तो हम अपना आंसर भी एक बार अपडेट कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि आंसर में भी मैक्सिमम आना चाहिए। तो आंसर या फिर डीपी का ith, तो आंसर को भी हम अपडेट करते रहेंगे। तो इसके बाद लास्ट में हमको करना क्या है, रिटर्न आंसर। और इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे n log n है तो n² ही मानेंगे, और स्पेस हम ऑफ n यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग तो नहीं है, बट एक बार हम चेक करके देख लेते हैं। 10⁵ है, शायद से चल जाए हमारा n² वाला। ओके, आई डोंट नो ये इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा है। ओके, हमारा यहाँ पे इसके लिए तो चल चुका है, सबमिट करते हैं। और हमारा कोड यहाँ पर चलते हुए एंड चल गया। ओके, यहाँ पर आ चुका है TLE, लास्ट के सिर्फ 10 टेस्ट केस बचे थे यार, और हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, तो हमारी ये अप्रोच फेल होगी यार। हम ये अप्रोच नहीं कर सकते, हमको अपना कोड ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। और ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे यार, वो सोचो थोड़ा। अब ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए यार क्या अप्रोच आई, क्या हम वाई से सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यार एक चीज़ देखो, ये अप्रोच मेरे को आई कैसे, सपोज करो हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं 1 4, इसके बाद 5 500, कोई भी यार कोई अच्छा सा एग्जांपल लेके देखो जिसमें हमारे थोड़े एज केसेस भी कवर हो। तो इसके बाद है 5, यहाँ पे 8 लेते हैं, यहाँ पर 9 10 एंड 12 15। तो सपोज करो ये एग्जांपल है, तो हमारे मेरे को यहाँ पे वाई से अपने सॉर्ट करने की अप्रोच कैसे आई। तो यार एक चीज़ देखो, अगर हमारा इसको हम क्या कह देते हैं, तो चलो छोड़ो यही एग्जांपल देखते हैं। तो मेरे को ये अप्रोच कैसे आई, हमने वाई के अकॉर्डिंग सॉर्ट करा, तो स्टार्टिंग में वैल्यू कोई भी हो, यहाँ पे ये चीज़ तो ठीक है, हमारी ये वाली वैल्यू भी दोनों आपस में सॉर्ट होगी, तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी इससे 3, और ये सपोज करो 2 है, तो हमने y के अकॉर्डिंग सॉर्ट करा है, तो हमारे पास 4 आई, फिर 8 आई, फिर 10 आई, फिर 15 आई, ये चीज़ ठीक है। और बट हमारे x के अकॉर्डिंग सॉर्ट नहीं है, 3 2 9 12, यहाँ पे आप 1 भी कह सकते हो। तो हमने यहाँ पे y के अकॉर्डिंग सॉर्ट करा, और इसमें हमको क्या दिख रहा है, हमारा मैक्सिमम आंसर क्या आना चाहिए, 3 4, 4 के बाद बड़ा कौन सा है, हम इसको 11 ही लिख देते हैं। 3 4, 4 के बाद है बड़ा 9 9 10, और 10 के बाद है 11, तो हमारा मैक्सिमम आंसर आ रहा है 3।
तो ये अप्रोच मेरे को कहाँ से पता लगी, हमारे पास या तो ये एलिमेंट सिलेक्ट करके आ सकते हैं 3 4 9 10 एंड 11 15, या फिर हमारे ये तीनों एलिमेंट भी सिलेक्ट करके मैक्सिमम आंसर आ सकता है 2 8 9 10 एंड 11 15। तो यार इस अप्रोच का मतलब क्या है, हमारा ये एलिमेंट है ना, इससे बड़ा अगर कोई भी आगे होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम, अगर ये एलिमेंट हम सिलेक्ट करें तो अगर इससे बड़ा कोई आगे वाई होगा ना, तो वो हमारा इससे ही बड़ा होगा ही। तो इसका कहने का मतलब क्या है यार, समझ नहीं आया हमको। अगर हमारे पास 8 है, 8 से बड़ा किसी का x आगे आ रहा है हमारा, तो वो 4 से बड़ा भी आ गया, क्योंकि हमने उसको y के अकॉर्डिंग सॉर्ट करा है सभी को। तो अगर हमारे पास कोई आगे वाला एलिमेंट देख रहे हैं 8 है, तो 8 से बड़ा अगर हमको किसी का x मिल रहा है, तो वो चीज़ गारंटी हो जाएगी यार कि हमारा 8 से पहले तो हमारे पास छोटे ही होंगे, 8 से छोटे 4, तो अगर 8 से बड़ा है तो 4 से बड़ा भी ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि हमारा सबसे पहले 8 बड़ा है 4 से। तो अगर 9 बड़ा मिल रहा है अगर हमको 8 से, तो यार 9 बड़ा गारंटी मिलेगा हमको 4 से, क्योंकि हमने यहाँ पे वाई के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करी है यार। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सेंस बना रही होगी अब, कि अगर हमारे पास 8 से बड़ा कोई एलिमेंट मिल रहा है हमको x आगे, तो हमको 8 से पहले वाले, 8 से पहले क्या है, 8 से छोटे है y, हम y के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे y से बड़ा हमको अगर कोई आगे x मिल रहा है, तो ये चीज़ भी गारंटी है यार y हमारा पीछे छोटा है, तो 4 से बड़े भी हमको आगे कोई x ग्रेटर मिलेगा ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग से सिलेक्ट करके चल सकते हैं। तो हमको यहाँ पे मिनिमम वाई सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हम देखते रहेंगे, हम अपनी ब्रूट फोर्स से वही चलेंगे, हम ग्रेडिली चलेंगे। हम जैसे एक्स के लिए चल रहे थे, तो हमने यहाँ पे सबसे सबसे छोटा वाई सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमको बस चेक करना है कि हमारा जो भी एक्स बड़ा आ रहा है हम उसको ऐड कर देंगे, फिर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो एक बार ये कोड हम ट्राई करके देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने सॉर्टिंग करनी है, वही हम लैम्डा का यूज़ कर लेंगे। अब हमने वाई के अकॉर्डिंग करनी है, तो एरे में ए एंड बी, और अब हमने क्या करना है ए डॉट वाई माइनस बी डॉट वाई। तो अगर हम ऐसे करते हैं ए माइनस बी, तो हमारा वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है। तो वाई के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर दी, और हमने सबसे पहले आंसर ले लेते हैं, आंसर 1 होगा। एक हमने प्रीवियस लेना है, जैसे हम अपना एक्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने से ले रहे थे, तो प्रीवियस अब हम यहाँ पे फर्स्ट ले सकते हैं 0 का डॉट, इसका क्या ले सकते हैं, वाई लेना है ना, तो वाई हमने ले लिया प्रीवियस, और अब हमने क्या करना है 1 से लेके आगे तक जाना है। तो इसके लिए एक लूप लगा देते हैं, आई शुड बी लेस देन एन। तो अब हमने क्या करना है 1 से लेके आगे तक चलना है, और अगर कोई भी सिलेक्ट हो रहा है, तो इफ़ अगर किसी के ith इंडेक्स का x हमारे पास ग्रेटर है प्रीवियस से, जो चीज़ हम यार एग्जैक्ट सेम कर रहे थे अपना x के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने से, जो सबसे पहले अप्रोच आई थी। तो अगर हमारा किसी भी एलिमेंट का x बड़ा आ गया इससे हमारे प्रीवियस से, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस को अपडेट कर देंगे, प्रीवियस इक्वल टू करंट का y, एंड हमारा आंसर भी प्लस प्लस हो जाएगा यार। और इसको लास्ट में रिटर्न कराना है हमने, रिटर्न आंसर। और यार ये वाली वैल्यू ना हमारी इससे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी तो आपस में सॉर्टिंग रहेंगे। तो आपको ये चीज़ भी एक बार मेक सेंस कर रही होगी कि हमारी ये वाली वैल्यू हमेशा पीछे वाले से छोटी रहेगी, और हम पीछे वाले के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू उससे छोटी ही आएगी। तो इससे हमारा मैक्सिमम आंसर आ सकता है। तो यार ये हमारी बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच ही हो गई यार, ये थोड़ी सी, बस हमने वाई के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया, और टाइम हमारा एन लॉग एन लग रहा है, वो सिर्फ सॉर्टिंग में लग रहा है, और बिना कुछ स्पेस के हमारा ये कोड ठीक चलना चाहिए। तो हाँ यार, हमारा ये कोड बिल्कुल सही चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और ds रेपोजिटरी में पेस्ट कर देते हैं। तो कोड ले लिया, एंड क्वेश्चन नेम, डॉट जावा, एंड बस इतना ही काम था हमारा। लास्ट में आगे कमिट, आपको यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो पुल रिक्वेस्ट कर देना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। और यहाँ पे अब ये सॉल्यूशन भी ऐड हो चुका होगा। एक बार सर्च करके देखते हैं, मैक्स लेंथ, यहाँ पे ये वाला नहीं देखना, नेक्स्ट पे क्लिक करना, और ये देखो ये डॉट CPP वाला है, ये जिसने भी करा होगा, चलो एडिट कर दूंगा। और ये डॉट जावा वाला है, देखो यहाँ पर CPP का भी ऑलरेडी सोल्यूशन पड़ा है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कोड समझ आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। आज हमारे 42 डेज़ हो चुके हैं। तो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।